नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए कार्य आने वाले हैं। आप इन्हें ज़रूर जानें, ज़रूर पढ़ें। कृपया वीडियो को पूरा देखें। विच एनिमल हैड द स्टोन एज पीपल फर्स्ट? स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में सबसे पहले मनुष्यों ने कौन से एनिमल को पाला था? आंसर है सीप यानी कि भेड़। इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जैसे आज के ज़माने में मुद्रा प्रचलन में है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कॉमर्शियल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? उत्तर है सील्स। ये पत्थर के बड़े या फिर समुद्री जो सीप होते थे उनके बने हुए सील्स माने जाते थे। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो उत्तर है आपका एग्रीकल्चर, कृषि आधारित लोग थे। ये अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर है, वो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कृषि। व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन जो गुण है आपको देखने को मिलता है वो क्या है? तो टाउन प्लानिंग उनका बहुत बढ़िया उम्दा था। वहाँ पे नलियाँ वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से निकली हुई थी। ऑफ विच मेटल वाज द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा में जो डांसिंग गर्ल का जो फिगर निकला है वो कौन से मेटल से बना हुआ था? तो ब्रोंज। विच एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन से पूजा पद्धति को मानते थे? तो अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से प्रकृति माता यानी योनि की, और दूसरा द कल्ट ऑफ शिवा मतलब पशुपति, भगवान शिव का जो अवतार है पशुपति, उनका। विच वाज द सोर्स ऑफ ब्लू जेमस्टोन लैपिस लजूली फॉर द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर? हड़प्पन कल्चर में जो लैपिस लजूली, जिसको कि हिंदी में लाजवर्त कहते हैं, उसका कहाँ से सोर्स मिलता है, हमें कहाँ से वो लाया जाता था? उत्तर है अफगानिस्तान। ये अभी भी भारत का जो कोस्टल इलाका है, लोथल वगैरह जितना था वहाँ से मिलता है। और साथ ही साथ जो पहले पुराने जो सभ्यता थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता या फिर बेबीलोन जो इराक की सभ्यता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लैपिस लजूली ये आज भी राहु केतु शनि के लिए पहनाया जाता है। लैपिस लजूली ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर येलो का डॉट मार्क होता है। लाजवर्थ। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच एनिमल हैज़ डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स? हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन सा एनिमल हमें अभी तक साक्ष्य के हिसाब से मिला है कि उन्हें पाला जाता था? डोमेस्टिकेट मतलब घर पे रखा जाता था। वो था बुफेलो, सीप, डॉग और पिग। विच हैज़ प्रूव्ड द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिपिक्टिंग इंडियाज एंशियंट हिस्ट्री? भारत की जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए कौन सा सोर्स का इन्फॉर्मेशन जो है मतलब सबसे अच्छा माना जाता है? वो है इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो ताड़पत्र पे जो लिखे जाते थे वो इंस्क्रिप्शन, और फिर जो रॉक एडिक्ट्स, जो पत्थर पे जो उकेरी जाती थी चीज़ें, जो लिखी जाती थी, वो सारी चीज़ें जो इंस्क्रिप्शंस में आती हैं वो सबसे बेहतर चीज़ होती है बताने के लिए हिस्ट्री में क्या हुआ था। अब बहुत सारी रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे भी। विच इंडस सिटी वॉज नॉन फॉर वाटर मैनेजमेंट? वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी माना जाता है? मोहनजोदड़ो। वहाँ पर सामूहिक स्नानागार भी मिला है। विच गॉड लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी अंडर द लेटर वैदिक पीरियड? वरुणा। विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस? ये सिर्फ बताने के लिए होता है क्योंकि उस समय शिव जी का नाम कुछ और था, पशुपति वगैरह कहा जाता था। लेकिन अभी जानने के लिए, प्रश्नों के लिए बस आप याद रखिए, क्योंकि अभी जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो वास्ट हिस्ट्री है, वो कंप्लीट हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आती है। लेकिन फिर भी एग्जाम में पास होना है, तो बस एग्जाम में पास होने के लिए आप इसे याद रखिए। विच गॉड वॉज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस? शिवा। हु वॉज द मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड्स अकॉर्डिंग टू वैदिक पीपल? अग्नि। अभी भी हम लोग जो अग्नि हवन देते हैं भगवान को, तो अग्नि के माध्यम से ही वो हवन जो है, भविष्य जो है, वो भगवान के पास जाता है। विच वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर वैदिक एज? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को सबसे ज़्यादा किसी ने मैनिपुलेट किया है तो वो है अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता ने। इंग्लिश एजुकेशन ने सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम को ही मैनिपुलेट किया है भारत में, क्योंकि कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पर नहीं था, कास्ट सिस्टम था वर्क के आधार पर।
एज वाट प्रोफेशन और वाट वर्क यू आर डूइंग, अकॉर्डिंग टू दैट योर कास्ट विल बी मार्क्ड। जैसे आदि पुरुष यानी कि भगवान विष्णु, उनके 4 भाग में उनको बांटा जाता था। सबसे ऊपर वाला ब्राह्मण, मतलब कि जो सोचने की क्षमता रखता हो, जिसके पास बुद्धि हो, वो ब्राह्मण। दूसरा पार्ट भुजा वाला पार्ट था, जो कि स्वयं की रक्षा करता हो। आप अपने को रक्षा करते हैं, कोई भी चीज़ आपके अटैक करता है तो आप हाथ से रक्षा करते हैं, तो उसको क्षत्रिय माना जाता था। तीसरा पार्ट आपका पेट से नीचे जो पेट वाला पार्ट पोर्शन है, वहाँ पे वैश्य, क्योंकि वो समन्वय करके आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड होता है, एक सिस्टम चलते रहता है, उसको वैश्य बोलते हैं। और जो चौथा पार्ट होता है सबसे नीचे वाला, जो कि पैर है, मतलब चलता है तो सेवा करता है, वो विष्णु भगवान का चौथा पार्ट नीचे वाला था, उसको कहा जाता था शूद्र। तो उसको 4 भाग में इस तरीके से बांटा गया है, जो जिस तरीके का कर्म करेगा उस तरीके की योनि में या फिर उस तरीके की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन कास्ट सिस्टम को सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया था भारत के लूप होल को यूज़ करने के लिए वो अंग्रेजों ने, और आजकल के नेता लोग उसको बखूबी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें वोट बैंक बनता है। हम फटाफट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला, हाउ आर द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स अचीव टू द हाइम्स ऑफ वैदिक नोन्स ब्राह्मणास। वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको तोड़ तोड़ के और अच्छे से लिखा गया, अच्छे तरीके से ब्राह्मण में। व्हाट डिड द नेम रत्नकारा डिनोटेड इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल जियोग्राफी। द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को रत्नकारा नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द वेदास वॉज डिवाइडेड इंटू व्हाइट एंड ब्लैक पार्ट। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा को 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कृष्ण यजुर्वेद, ये आप पढ़ते होंगे, मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें नीचे मंत्रों का सोर्स लिखा हुआ था, कृष्ण यजुर्वेद, श्वेत यजुर्वेद। Which Veda throws light on the beliefs and practices of non-Aryans? Atharvaveda. Which animal was known to ancient Vedic people? Lion. In which Veda does the word Gotra first appearance with the meaning of a clan? अथर्ववेदा। अभी भी ये गोत्र चलता है। जैसे कि कोई एक ऋषि हुए बहुत पुराने, मान लीजिए कोई भी एक ऋषि, जैसे भारद्वाज गोत्र होता है, तो किसी जैसे भारद्वाज ऋषि हुए और उन्हीं के जो संतान चले आ रही है, उन्हीं का जो पीढ़ी चलते आ रहा है, तो वो भारद्वाज गोत्रीय हुए। वैसे ही गौतम ऋषि, चांडिल्य ऋषि, इस प्रकार के अलग अलग गोत्र होते हैं। इन विच बुक हैज़ गौतम बुद्धा बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपेशन। अमर कोश। विच रूलर्स हेल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 years। हर्षवर्धना, हर्षवर्धना हर 5 साल के बाद एक रिलीजियस गैदरिंग करवाता था। हु वाज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर। अश्वघोष। और जो हर्षवर्धन है वो राजा बने थे 606 ईस्वी में 646 ईस्वी तक। और इनमें भी एक चीन का एक यात्री आया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा। ये यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि हिंदुइज्म जो स्क्रिप्चर है, वो जो भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं उनका नाम भी कल्कि है, और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी क्लेम करते हैं कि हमारे अगले जो गौतम बुद्ध का अवतार होंगे वो कल्कि होंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा सुनना चाहो तो मैं बताऊं कि गौतम बुद्धा, एक जो बुद्धा है भगवान विष्णु के ही एक अवतार है बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था गया के पास। और ये बुद्ध और जो बुद्धिस्ट वाले बुद्ध हैं, वो दोनों में काफ़ी जो हिस्टोरियंस लोग हैं वो काफ़ी घालमेल करके रखे हुए हैं। जैसे है क्या कि जितने भी हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि जो बुद्धिस्ट था, जो गौतम बुद्ध जो बुद्धिस्ट वाले थे, वो भी हिंदुइज्म को ही तोड़ के वापस आए थे। उसी में से एक, जैसे आज जो सिख धर्म है, गुरु नानक देव क्या थे, गुरु नानक देव हिंदू धर्म के थे, और वो फिर बाद में अपने गुरु को चलाते हुए, अपने शिक्षा को चलाते हुए, उन्हीं की शिक्षा को मानते हुए लोग अलग एक सिख धर्म बनाए। सेम एज गौतम बुद्धा जो थे हिंदू धर्म से निकले हुए थे, एक राजपूत थे, वो राजा के पुत्र थे। वो एक अपना अलग क्लैन चलाए और जिसको कि निर्वाणा प्राप्ति के बाद, मतलब मध्यम मार्गी को अपनाए, कि ना बहुत ज़्यादा हमको तपस्या करना है और ना बहुत ज़्यादा हमें लस्ट रखना है। एक मध्यम मार्गी को अपनाए गौतम बुद्ध और उसको आगे चलाए। लेकिन जो बुद्ध, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, जो इनका गया के पास जन्म हुआ था, उनके स्टोरी को इनके साथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन किया जाता है। जैसे कि इनके बारे में कुछ साक्ष्य ना हो तो भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध हैं उन्हीं को गौतम बुद्धा बना के रिप्रेजेंट कर दो। जैसे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, जैसे मथुरा स्कूल, जिसमें कि बहुत पुराने बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सारे भगवान के स्क्रिप्चर्स या फिर उनका जो इमेज है वो बना हुआ था, वो मूर्ति बना हुआ था। तो उसमें जो भगवान बुद्धा की, जो विष्णु भगवान के जो अवतार है बुद्ध, उनका जो
जो मूर्ति बना हुआ था, सेम टू सेम वैसा ही गौतम बुद्ध का भी इमेज बनाने का कोशिश किया जाता है। आप जितना इसके बारे में परत दर परत खोलते जाएंगे, आपको इतना उतना उसके बारे में मिलता जाएगा। जैसे अगला प्रश्न जो है, हु वाज द बेस्ट किंग टू हैव इमेज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इंक्रेव्ड ऑन द क्वाइंस। यहाँ भी गड़बड़ है। कनिष्क जो था भगवान शिव का और विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जो उसने भगवान बुद्ध की जो इमेज बनवाई थी, जो विष्णु भगवान का अवतार थे, उसको गौतम बुद्धा बना के रिप्रेजेंट करवाया जाता है। एनी हाउ, हमें जो हिस्ट्री पढ़ाया जाता है एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, और जो ओरिजिनल हमें खोजना है, क्योंकि सत्य ज्ञान खोजने से ही प्राप्त होता है, हमें ज्ञान खोजते रहना है। सामने जो आपको दिख रहा है वो राहु और केतु है। राहु स्मोक है और केतु फकीर है। राहु इस दुनिया का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक जॉय है, जो दुनिया में भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं उसको बताने वाला, उसको माया में रखने वाला राहु है। और केतु इन सब से अलग करने वाला है। इसीलिए दोनों अलग अलग, एक उत्तरी नोड होता है, एक दक्षिणी नोड होता है। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।